हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हैं? कमल किशोर की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आज डे 4 है मेरा चैलेंज का और आज सबसे पहले हम लोग काम की बात करते हैं। हम लोग कम टू द पॉइंट डायरेक्टली आते हैं सीधा-सीधा और हम लोग बाद में बात करते हैं अपने बारे में या जैसे भी है। जैसे मैंने कल आपको डिस्कस किया था, मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में हूँ यहाँ पर, इस बिज़नेस में एज़ ए ब्रोकर यहाँ पर काम कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग एक्चुअल में होती क्या है। बहुत लोगों को यही नहीं पता कि ट्रेडिंग होती क्या है और मैं शायद कोशिश कर रहा हूँ आप सब लोगों को समझाने की, जो नए लोग हैं ट्रेडिंग के मामले में। तो मैं एटलीस्ट मैं समझाने की कोशिश की कि एक्चुअल में ट्रेडिंग होती क्या है, या फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर आप काम करना चाहेंगे तो एटलीस्ट आप बेसिक से समझें कि क्या होता है बेसिक। देखो, ट्रेडिंग होता क्या है, किसी भी सामान के बदले पैसे को देना या सामान के बदले सामान लेना, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। आज के टाइम में अगर आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, आप कोई भी सामान लेके आते हैं, चाहे वो अपने ग्रोसरी का आइटम हो या ग्रोसरी के आइटम से लेके आप जहाज़ की टिकट तक लेके या आप अपनी गाड़ी भी अगर आप लेने जाते हैं, जिसके बदले आप कुछ ना कुछ अपना पैसा लेके आते हैं, तो उसको हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग से होने से पहले पहले अगर हम बात करें तो बहुत टाइम पहले की बात है, जब पैसा नहीं हुआ करता था, उससे पहले बार्टर सिस्टम होता था। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा। जो अभी ऑब्वियसली बात है, 80s के 70s के जो लोग हैं या उन सब पुराने लोग हैं, उन सबको पता होता है। पहले के टाइम में जब मनी नहीं होती थी गांव देहात में, बहुत लोगों से उस टाइम पे पैसा नहीं होता, गरीबी बहुत होती थी उस टाइम पे। और मैंने भी देखा है थोड़ा सा, और मैंने उसे यूज़ किया है, तो इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इस चीज़ को लेके। जब कोई भी सामान लेने के लिए कोई भी आपके गांव में आता था, ये घर पर आता था, उस टाइम पे पैसा अगर नहीं है तो उस पैसे के बदले किसान लोग अपने गेहूँ को या अपने अनाज को उस सामान के बदले गेहूँ देते थे। दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। आपने बहुत जगह देखा होगा, जिसके पास घी नहीं था तो वो अपने गेहूँ या अनाज को घी के बदले लेता था, या बहुत सारे सामान के बदले लेता था, या कपड़े के बदले लेता था। या बहुत पहले अगर बात करें तो जब हम छोटे बच्चे थे, तो 2 मुट्ठी या 4 मुट्ठी या एक कटोरी चावल या फिर गेहूँ के बदले हम लोग आइसक्रीम लिया करते थे। मैंने जो 1-2 बार लिए, मैंने देखा है इस चीज़ को लेके। तो दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम पहले चलता था। बार्टर सिस्टम के बाद सीधा सीधा चेंज हुआ, वो आया बीच में जब मनी आया, तो मनी का एक ब्रिज बन गया। मतलब अब सीधा सीधा आप समझो कि अब आपको अनाज देने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको सीधा सीधा अब आपको पैसा देना है और पैसे बदले आपको सामान लेना है। ये भी एक ट्रेडिंग का एक पार्ट है। तीसरी चीज़, अभी जो नई चीज़ आई है, वो होती है पैसे के बदले पैसा लेना। अब आप सोच रहे होंगे पैसे के बदले पैसा लेना, ये कौन सी चीज़ नई आई है? यस, करेक्ट। ये यही जिसकी हम बात करें, जिसे हम बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग की फुल फॉर्म जो होती है, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है कि आप जब भी किसी दूसरी कंट्री के मनी को आप खरीदेंगे, बाय करेंगे और अपने पैसे को सेल करेंगे, तो उसमें बाय और सेल का जो आएगा उसमें, तो उसे हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलेंगे। वो दो तरीके से हो सकती है, एक होती है फिजिकल फिजिकल और दूसरा होता है ऑनलाइन। फिजिकल में क्या है, अगर आपके पास डॉलर है, आपके पास डॉलर पड़ा हुआ है, $100 आपके पास का नोट है या $50 का नोट है आपके पास, आप उसे एक्सचेंज कराने जाएंगे, इंडियन करेंसी लेने जाएंगे, तो जिससे वो आपका फॉरेन एक्सचेंज है। बट जब भी आप उस पैसे को ऑनलाइन में आ जाएंगे, तो ऑनलाइन का मतलब ये है कि अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, तो उसको आपको ऑनलाइन ट्रेड करना है। ट्रेड का मतलब आप समझ सकते हैं कि मुझे उसे खरीदना है और खरीदने के बाद उसे बेचना भी है, तो ऑब्वियस बात है, उसे हम लोग ट्रेडिंग बोलेंगे, उसे हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलेंगे ऐसे। बार्टर सिस्टम में एक इशू आता था, अगर मैं एक छोटी सी बात करूँ, एक उसको हम लोग खत्म करेंगे फिर आगे जल्दी से। बार्टर सिस्टम में अगर हम बात करें, तो बार्टर सिस्टम में एक इशू आता था बहुत बड़ा, कि अगर किसी के पास गेहूँ है और उसको अगर इंडिया में किसी भी गांव में जाके अगर उसे तेल चाहिए, सरसों का तेल, कुकिंग ऑयल चाहिए किसी को, या फिर उसे अगर कपास चाहिए, कपड़ा चाहिए बनाने के लिए, या उसमें उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, या उस टाइम को उसको लगता था कि उस टाइम पे नमक बिकता बिकता था, नमक में ट्रेड होता था, या उसको बहुत सारा गोल्ड लेना होता था, या कुछ भी एक्स वाई जेड आइटम लेना होता था, तो उसके बदले उसे बहुत सारा सामान देना होता था। उसके बदले लाने और ले जाने की कॉस्ट होती थी, मेहनत होती थी बहुत ज़्यादा। कभी कभी ऐसा होता था, आपको छोटे से आइटम के बदले आपको बहुत गाड़ी से भरा हुआ आइटम आपको मिल रहा है उसके बदले में। तो ये बहुत सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाया करती थी उस टाइम पे। जो उसके बाद लोगों ने उसे चेंज किया है वहाँ के, जिसने भी अब बोले कि अगर उस टाइम पे हम लोगों ने मनी में चेंज किया है इस चीज़ को, हम लोग इंटरनली हम लोग बाद में जाएंगे। अभी मैं बेसिक बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में ट्रेडिंग होती क्या है। तो जैसे ही मनी आया, तो हम लोगों ने मनी के बदले सामान लेना चेंज किया। उसके बाद जैसे ही सामान के बदले मनी हम लोग लेते हैं, आज के टाइम में जो हम यूज़ करते हैं,
उसके बाद सीधी सीधे अब तरीका आया है कि हम लोग फॉरेन एक्सचेंज करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, आप समझो इस चीज़ को लेकर। फॉरेन एक्सचेंज में आपको शायद पता होगा, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे जो मनी चलती है वो इंडियन मनी नहीं होती है। तो इंटरनेशनल मार्केट में एक मनी जो है वो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो है यूएस डॉलर। जब भी किसी कंट्री की वैल्यू को तब बढ़ती है, उसके पैसे की वैल्यू तब बढ़ती है जब उस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। आप हमेशा आप देखेंगे डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा हमेशा बढ़ती है। रीज़न क्या है उसका? क्योंकि जब भी आप ट्रेड करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, जब भी किसी मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, आप चाहे कहीं से भी किसी भी कंट्री से अगर आप पैसा या सामान आप लेंगे, तो उसके बदले आपको डॉलर देना पड़ेगा। वहाँ पे इंडियन रुपीज़ नहीं चलता है। अच्छा, अगर आपको डॉलर अगर लेना है तो ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। वहाँ पे बार्टर सिस्टम क्या नहीं रहेगा, तो वहाँ पर आपको इंडियन रुपीज़ आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। अभी अगर बात करें तो इंडियन रुपीज़ में डॉलर के बदले अगर मैं पैसा लेता हूँ, तो इंडियन करेंसी के बदले करीब करीब आज का जो प्राइस चल रहा है वो 90 रुपये का प्राइस चल रहा है। मुझे अगर $1 लेना है तो उसके बदले मुझे 90 रुपये देना पड़ेंगे। मतलब इंडियन रुपीज़ से 90 रुपये बहुत महंगा है डॉलर। डॉलर क्यों महंगा है? क्योंकि डॉलर की डिमांड हर जगह ज़्यादा है। डिमांड और सप्लाई आप समझ सकते हैं। डिमांड और सप्लाई, जब भी जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू बढ़ती है। जब जब उसकी डिमांड गिर जाएगी तो ऑब्वियसली बात है उसका रेट भी कम हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं है। तो इस एक्सचेंज को करने के लिए हमारे पास डेली, और ये प्राइस डेली का अप एंड डाउन होता है, ये इंटरनेशनल मार्केट में एक्सचेंज पे ये डेली होता है, जिससे हम लोग ट्रेड करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन करेंसी में अगर बात करें तो फॉरेन करेंसी चीज़ है, इसे हम बोलते हैं फॉरेक्स। फॉरेक्स में ट्रेडिंग होती है इस पे, तो हम लोग इसमें फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। इसमें कैसे होता है, क्या होता है, हम लोग आगे बात करेंगे। बट अभी मैं कुछ देसी भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग एक्चुअल में होता क्या है। अपने फॉरेक्स एक्सचेंज में अगर हम फॉरेन अब बात करें तो फॉरेक्स में अगर हम बात करें, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हम लोग करेंसी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। दुनिया भर की कम से कम 40 करेंसी के पेयर हैं, उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड में ना होके हम लोग ऑनलाइन गोल्ड में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। हम लोगों को फिजिकल गोल्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। चोरी होने का डर बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड करने में बहुत इशू होता है उसे इसको लेके। अगर सपोज़ कि आपके पास अगर 1 किलो गोल्ड पड़ा हुआ है, और 1 किलो गोल्ड अगर आपके पास फिजिकल पड़ा हुआ है आपके पास, और अगर आपको ज़रूरत है आज 10 लाख रुपए की, तो आप 10 लाख रुपए के लिए पूरा 1 किलो गोल्ड बेचेंगे नहीं। और दूसरी चीज़, उस गोल्ड को तोड़ेंगे नहीं। आप ऐसा नहीं कि हथौड़ी और चैनी से तोड़ के आप ना लेके जाएंगे। तो उसको बदले हम लोग फिजिकल करेंसी को वो ना करके हम लोग ऑनलाइन करेंसी को रिकमेंड करते हैं, तो जिससे आप मैंने हमेशा उस पैसे को लिक्विड करना बहुत आसान होता है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए का गोल्ड है आपके पास, और आपको आज ज़रूरत है, अगर आपको 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आपको पूरा गोल्ड भेजने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ छोटा अमाउंट को वहाँ से आपको निकाल लेना, आपको उसको ट्रेडिंग में रखना है। ट्रेडिंग का मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि गोल्ड का प्राइस एक टाइम पे बहुत क्या था, और आज के टाइम में आज गोल्ड का प्राइस ये है। सपोज़ आज मैं अगर 1 किलो गोल्ड को फिजिकल ना लेके मैं ऑनलाइन लेके रख लेता हूँ, तो सबसे पहली बात, उसमें चोरी होने का डर नहीं है। दूसरी बात, चोरी होने के साथ साथ क्या है, मैं आपको ईज़िली एक्सेस कर सकता हूँ, मैं कभी भी लिक्विड ले सकता हूँ उस पैसे को, और कितना भी लिक्विड ले सकता हूँ, मैं 100% भी ले सकता हूँ, और मैं उसे पार्ट में भी ले सकता हूँ। तो गोल्ड फिजिकल ना लेके ऑनलाइन लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। घर में रहने का बहुत इशू होता है कि हम लोग, चांसेस होता है कि हम लोग फिजिकल में चोरी होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। इसी में हम लोग क्रिप्टो भी ले सकते हैं, इसी प्लेटफॉर्म के अंदर, फॉरेक्स प्लेटफॉर्म के अंदर क्रिप्टो भी ले सकते हैं इसमें। और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें हम लोग फॉरेक्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे बाद में। तो मेन आज का मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ ये कंसर्न था कि हम लोग ट्रेडिंग को सीखें, ट्रेडिंग एक्चुअल में होती क्या है। दूसरा मैं जैसे आपको बताया था मैंने, और डेली डेली का मेरा 365 दिन का जो चैलेंज है मैंने जो लिया है, उस 365 दिन के चैलेंज में आज मेरा चौथा दिन है। तो वही रूटीन मेरा, सुबह 4 बजे उठना, एक्सरसाइज करना, बुक पढ़ना। अभी जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, और मैं सबको रिकमेंड करूँगा उस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बुक है, आपके शायद दिमाग खोल देगी वो इस चीज़ को। रिच डैड पुअर डैड ज़रूर पढ़े उस चीज़ को। और अभी उसका मेरा तीसरा चैप्टर ख़त्म हुआ है अभी। उस बुक को पढ़ने के बाद मैं उसका बताऊँगा कि उस बुक के अंदर ऐसा है क्या कि आपको उसे पढ़ना चाहिए। देखो दूसरी चीज़, मैं थोड़ा-सा बताऊँ, सुबह 4 बजे उठना किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा लगता है 4 बजे उठ के। और ऐसे अगर मौसम में, जब ठंडा मौसम हो, उठने में, तो हम भी अपने आप को सोच सकते हैं, दिल को बहला सकते हैं, छोड़ो ना यार, आज नहीं जाते हैं, बाद में चलेंगे। या किसी को क्या पता चलने वाला है। तो एक्चुअली में वो हम धोखा देंगे तो किसको देंगे धोखा? किसी और को नहीं देने वाले, अपने आप को देने वाले हैं। वो ना करें। और कोई करे ना करे, मैं तो नहीं करने वाला हूँ। लगता ज़रूर है कि ऐसा हम लोग करेंगे, ठीक है, किसी को क्या पता चलने वाला है। मैं आपको बोल दूंगा वीडियो में आके कि ठीक है मैंने आज किया है, तो मैं किसको दे रहा हूँ, चीट किसको कर रहा हूँ।
किसी और को नहीं, अपने आप को कर रहा हूँ मैं। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आपको दिमाग हिला देती है। लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज करने के लिए आपको होता है। अभी लास्ट टाइम मैंने एक मूवी देखी थी, और पिछले शायद 10 या 15 बार मैं देख चुका उस मूवी को, 12th फेल। उसने लाइफ पे कुछ चीज़ें चेंज करी है मेरी। उसका स्ट्रगल, जो मनोज शर्मा का जो स्ट्रगल है उस मूवी में जो दिखा, मनोज शर्मा का जो स्ट्रगल है। सेकंड, उसके बाद उसकी फैमिली के साथ उसका अटैचमेंट। उसके पास सब कुछ बर्बाद हो जाता है, उसका सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, पैसे नहीं है उसके पास, अभी सब गायब हो गया है। बट उसकी फैमिली को एक होप होती है कि हाँ तू आईपीएस बन के बनेगा ना। पहले वो डीएसपी बनने गया था, बट वो आईपीएस बन के आता है। तो उसकी फैमिली का वो इंतज़ार करना है कि आईपीएस बनेगी नहीं बनेगी। उसकी दादी भी नहीं होती है। उसके माँ बाप को बहुत उम्मीदें होती है कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। और सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी है, सबके साथ ही है इस चीज़ को लेकर। एंड एक ही चीज़ है इस लाइफ में, अगर कुछ करना है लाइफ में, आगे बढ़ना है। जो 4 बजे मैं नहीं उठ पा रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ याद आई थी, सीरियसली बताऊँ तो। इस वीडियो के बाद मैं ख़त्म करूँगा कि चीटिंग छोड़नी होगी। चीटिंग बिल्कुल छोड़नी होगी, और चीटिंग किसी और के लिए नहीं, अपने लिए चीटिंग छोड़नी होगी। अगर हम चीटिंग करेंगे, सुबह 4 बजे नहीं उठेंगे, और जो मैंने कमिटमेंट करी वो नहीं करूँगा, तो ऑब्वियसली बात है किसी का कुछ भला होने वाला नहीं है। किसी का होगा नहीं होगा, मेरा तो नहीं होने वाला उस टाइम पे। ये है। और आज मैं इस सूट बूट में आया हूँ, तो सूट बूट का मतलब ये है कि आज मैं एक एसोसिएशन में एक आया हूँ। जो मेरे जैसे ही लोग मिलने वाले हैं, करोड़पति लोगों के साथ मिलने का मौका मिलेगा, लोगों के साथ बैठने का मौका मिल रहा है। तो मैं भी बस यहाँ पर एक लोगों से अटैचमेंट के लिए आया हूँ कि एटलीस्ट मैं लोगों से मिल सकूँ, कुछ ना कुछ उनसे सीख सकूँ। क्योंकि देखो, आगे बढ़ने के लिए एक चीज़ हो ना हो, आपके ना दोस्त चेंज होने बहुत ज़रूरी है। आपका माहौल चेंज होना बहुत ज़रूरी है। माहौल चेंज नहीं होगा तो नहीं होने वाला है। हम लोग गलती क्या करते हैं लाइफ में, सबसे बड़ी गलती करते हैं, अगर आपको डॉक्टर बनना है ना, और आपके घर में कोई डॉक्टर नहीं है, तो आपका चाचा ताया मामा या जो भी होगा ना, और आपका फैमिली में वो डॉक्टर नहीं है, किसी की हलवाई की दुकान है, या किसी कपड़े की दुकान है, या किसी और चीज़ की दुकान है, तो सबसे बड़ी हम गलती क्या करते हैं कि हलवाई से पूछते हैं कि डॉक्टर कैसे बने। वो सीधा सीधा बोलता है कि छोड़, डॉक्टर बनना बेकार है, लड्डू बनाते हैं, रसगुल्ले बनाते हैं, उसमें बहुत अच्छा पैसा है। या किसी दुकान वाले से बोलेंगे तो उससे बोलेंगे आराम से सेफ गेम खेलो, डॉक्टर बनना कोई ज़रूरी नहीं है, या नहीं हो पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है, दुकान खोल ले आराम से। तो सबसे बड़ी हम रिकमेंडेशन जो लेते हैं, जो आज के टाइम में बहुत सारी राय चलते हैं, आपको जो करना है, आपको जो चीज़ करनी है लाइफ में, आप उसी आदमी से पूछे जो ऑलरेडी वो काम कर रहा है। हम गलती सबसे बड़ी ये करते हैं कि हमें करना कुछ और था, हम गलती कुछ और करते हैं, किसी और से पूछ लेते हैं। तो ये चीज़ें ना करें, और आपको लाइफ में जो बनना है, आई होप कि आप सब आगे बढ़ें। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, और देखते हैं हम लोग और क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो आज मैं दुबई के अंदर आया हूँ, मैं बिजनेस वे के अंदर। और मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ इसमें। कि सामने बुर्ज खलीफा है बिजनेस वे के अंदर, और यहाँ पर एक यॉट पार्टी है। एक यॉट पार्टी ना होके, मैं एक पार्टी के लिए नहीं आया, बट यहाँ पर एक गेट टुगेदर के लिए आया हूँ मैं। ताकि मैं और जैसे उन जैसे लोगों से मिल सकूँ, मैं कई लोगों से मिल सकूँ, ताकि मैं मेरे गोल में, जो मेरा इस साल का गोल है या लाइफ का जो गोल है, उसमें मैं आगे बढ़ सकूँ। थैंक यू सो मच। और एक छोटी वीडियो के साथ मैं इसे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।